नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं अगर किसी गर्भवती महिला को मां बनने में दिक्कत आ रही है तो 30 से 35% मामलों में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से ही मां बनने में समस्या आती है। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब किन किन कारणों से बंद हो सकती है। तो इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट होने की प्रोसेस में जब ओवरी से अंडे परिपक्व होते हैं तो वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब अर्थात गर्भनलिका, और यहीं पर उनका मिलन स्पर्म के साथ होता है। गर्भनलिका अर्थात फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा ओवरी अर्थात अंडाशय से जुड़ा होता है और एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाती है तो फैलोपियन ट्यूब का बंद होना उसे कहते हैं, और इसकी वजह से स्पर्म और अंडाणु आपस में संपर्क ही नहीं कर पाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं उठता है। फैलोपियन ट्यूब बंद होने के बहुत सारे कारण होते हैं, आज हम उन कारणों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। कभी कभी महिला की फैलोपियन ट्यूब जन्मजात भी बंद हो सकती है, कभी कभी बचपन में किसी कारणवश बंद हो जाती है और कभी कभी इन्फेक्शन या किसी रोग की वजह से भी यह परिस्थिति बन सकती है। किसी भी महिला के लिए उसके शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब और 2 अंडाशय होते हैं। अगर एक फैलोपियन ट्यूब किसी कारणवश बंद हो जाती है, काम नहीं करती है, तो उस अवस्था में दूसरी फैलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी के लिए काम आ सकती है। प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कभी कभी दोनों ही बंद होती है तो फिर समस्या हो जाती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब बंद है तो इसके क्या क्या लक्षण है, तो इसका कोई विशेष लक्षण नजर नहीं आता है। बस आप समझ लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी होने में समस्या होगी और जब आप गर्भवती नहीं होंगी तो आप इसके कारणों का पता लगाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है। अब इसके कारणों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यह एक प्रकार के जननांगों में होने वाला संक्रमण है, इसकी वजह से भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण अर्थात 15 से 24 वर्ष की उम्र में अगर महिला बहुत अधिक सेक्सुअली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है या मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व रहती है या अपने पार्टनर के साथ जो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता है, इसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। महिला को कई प्रकार के संक्रमण लग जाते हैं जो इस प्रकार के होते हैं जिनकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। अगर महिलाओं को कम उम्र में अर्थात मां बनने से पहले टीबी का रोग हो गया है तो ऐसी महिलाओं की भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। टीबी इन्फेक्शन होने पर भी महिला की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। कई बार महिलाओं को पेट की सर्जरी होने की वजह से भी यह समस्या आती है, जैसे कि कभी कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है तो यह समस्या आ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी महिला को हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के बाद फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है, तो इस वजह से भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना अर्थात यूट्रस लाइनिंग का टिश्यू जब गर्भनलिका में ग्रोथ करेगा तो यह समस्या आ जाती है। फाइब्रॉइड्स अक्सर गर्भाशय में हो जाते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स होने की लोकेशन इस प्रकार की है जो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को जोड़ने वाली जगह के आसपास है तो उसकी वजह से भी उस पॉइंट पर फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार से फैलोपियन ट्यूब का बंद होना नहीं कहलाता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि इसे हम फाइब्रॉइड्स की वजह से फैलोपियन ट्यूब का बंद होना कह सकते हैं। तो यह थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से महिला की फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है। अगर महिला की फैलोपियन ट्यूब बंद है तो इसके लिए काफी सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं और कभी कभी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होती है, तो फिर आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।